पेज नंबर 6.26 of R.D. Sharma. Example number 1. Example 1. Example 1 में है show that x minus 2 is a factor of the polynomial. Show that x minus 2 is a factor. X minus 2 is a factor of the polynomial. X minus 2 is a factor of the polynomial. अच्छा मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. That x minus 2 is a factor of the polynomial. Polynomial क्या दे रखा है? fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 3x square minus 17x और plus 30 plus 30 and hence factorize fx. तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि x minus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. पहले तो ये प्रूव करना है कि x minus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. ये प्रूव करने के बाद में फिर आपको इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो जरा देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम इसको कि अगर x minus 2 है, x minus 2 इसका एक फैक्टर है, ये कैसे प्रूव करा जाएगा? लेट अस पुट x minus 2 is equal to 0. जब x minus 2 को 0 के बराबर रख दिया तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, अब इस x की वैल्यू 2 को यहाँ पर डाल दीजिए fx में. तो f2 is equal to 2 into 2 का क्यूब minus 3 into 2 का स्क्वायर minus 17 into 2 और प्लस का 30. ये हो गया. अब 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 4 2 8 और एक 2 और है तो 8 2 16. ये हो गया 16. 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 with a minus sign तो minus 12. 17 2 34 with a minus sign तो minus का 34 और प्लस का 30. अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव जो प्लस प्लस वाले हैं उन सबको ऐड कर दो तो 30 plus 16 कितना हो गया? 46 और minus 12 minus 34 ये भी हो गया minus का 46. minus minus 46 plus 46 कैंसिल आउट हो गए और ये हमारा 0 हो गया. तो x की वैल्यू 2 कब आई थी? जब मैंने x minus 2 को 0 के बराबर रख दिया था तो x की वैल्यू 2 आई थी. x की वैल्यू 2 इस पूरे फंक्शन में रखने पर रिजल्ट हमारा 0 आ गया. तो हम कहेंगे यहाँ पर so it is proved that x minus 2 is a factor of fx. x minus 2 fx का एक फैक्टर है. उन्होंने बोला hence factorize fx. hence factorize fx का मतलब क्या है कि अब आपको fx को फैक्टराइज करना है. देखिए इसका एक फैक्टर क्या आ गया? इसका एक फैक्टर आ गया x minus 2. ठीक है, तो x minus 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड कर देना है. तो यहाँ लिखेंगे लेट अस डिवाइड
एफ एक्स बाई एक्स माइनस टू। अब एफ एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स माइनस टू यहाँ लिखेंगे, एक्स माइनस टू, और ये डिवीजन वाला बनाएंगे बॉक्स, 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखिए क्या करा जाता है यहाँ पर कि जो इसका पहला टर्म है, जो ये है x माइनस टू, तो इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि पॉलिनोमियल प्रॉपर वे में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, मतलब पहले x³ वाला टर्म, फिर x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पहला पहला टर्म देखेंगे डिवाइजर का भी और डिविडेंड का भी। तो ये जो x है, इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आ जाए, बताएंगे। इसमें x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आ जाए, x स्क्वायर 2x², बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा 2x²। अब 2x² इंटू एक्स हो गया 2x³ और 2x² इंटू माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस 4x²। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3x² और प्लस 4x²। तो देखिए ये प्लस का 4x² है, अब माइनस नहीं रहा, नीचे वालों के साइन बदल जाते हैं। तो ये प्लस का 4x² माइनस 3x², तो 4x² माइनस 3x² क्या हो जाएगा, केवल x²। तो ये बचेगा सिर्फ x²। ये समझ में आता है सबको? यस सर ठीक है जी। उसके बाद माइनस 17x और प्लस 30, ये नीचे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, माइनस 17x प्लस 30। फिर आप ये देखिएगा कि जो हमारे पास ये जो सबसे पहले इधर x लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पहला टर्म x है और इसका पहला टर्म x² है। x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए, बताइए। x, बिल्कुल ठीक। तो x इंटू एक्स करेंगे तो x² आ जाएगा, तो प्लस का x लिख दो यहाँ पर, प्लस x। तो x इंटू एक्स हो गया x² और x इंटू माइनस टू हो गया माइनस का 2x। नीचे वालों के साइन बदल दो, ये माइनस ये प्लस, तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, x² और माइनस x² कैंसिल आउट हो गया, माइनस 17x और प्लस 2x। तो माइनस 17 और प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 15x और प्लस 30 कॉपी कर लीजिए ऊपर से नीचे, ये हो गया। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, please repeat this division. शुरुआत से बताऊं? Yes, sir. शुरुआत से समझिए। हाँ हाँ बताता हूँ अभी, शुरुआत से देखिए आप। इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे मुझे ये पता चल चुका है कि x माइनस टू, ये जो x माइनस टू वाला जो टर्म है, ये इस पूरे के पूरे बड़े जो पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है, ये हम जान चुके हैं। तो अब आप देखोगे कि जब हमें ये चीज पता चल चुकी है, तो अब मैं इसमें आगे क्या करूंगा कि मैं x माइनस टू से इसको डिवाइड करूंगा, वो इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर तो 0 आएगा, जो कि हम फैक्टर थ्योरम से भी देख चुके हैं। ठीक है, देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो अब मैं लॉन्ग डिवीजन से भी वही चीज देखूंगा कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो x माइनस टू से मैं 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, इसको पूरे को डिवाइड करूंगा। तो अब आप देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ आ जाए, 2x²। x में अगर हम 2x² मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x³ आ जाएगा, ये समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो ये 2x² इंटू एक्स क्या हो गया 2x³ और 2x² इंटू माइनस टू हो गया माइनस 4x²। ठीक है। चेक करते हैं सिर्फ पहले टर्म के लिए कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आ जाए, तो वो हो गया 2x²। फिर 2x² को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे और एक बार इससे। तो 2x² इंटू एक्स क्या हो गया 2x³ और 2x² इंटू माइनस टू हो गया माइनस 4x², ये हो गया। फिर नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 2x³, ये माइनस 2x³ कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 3x², ये प्लस 4x²। तो प्लस का 4x² यानी कि 4x² माइनस 3x² क्या हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, ये समझ गए? Yes, sir. समझ गए? तो नीचे तो आ गया बेटा x²। अब ऊपर के जो दो टर्म्स हैं इनको एज इट इज मैंने नीचे कॉपी कर लिया,
-17x और +30, ये मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। अब फिर से पहला टर्म देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए। x Yes, sir. x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो गया x², फिर x इंटू -2 हो गया -2x, समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया, x² - x² तो कट गया, -17x + 2x, तो -17 + 2 हो गया -15, तो -15x और प्लस का 30 एज इट इज कॉपी कर दिया। ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा अब x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -15x आ जाए, बताएंगे? सर -15। -15 बिल्कुल ठीक। तो x में -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दो माइनस का 15, ठीक है। -15 इंटू एक्स हो गया -15x और -15 इंटू -2 हो गया बेटा प्लस का 30। 15 2 सा 30 होता है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 30 बन गया। ये माइनस का नंबर है तो ये हो गया प्लस, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -15x + 15x कैंसिल, +30 - 30 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब तक तो ये है कि रिमाइंडर तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम या जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं उससे भी 0 आ चुका है, अब तक तो ये सही है ना। और यहाँ से लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन क्यों करना पड़ा बताता हूँ, लिखिएगा। नाउ we have to factorize the quotient। अब जो ये क्वोशिएंट है मुझे इस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? ये हो गया 2x² और प्लस का x और माइनस का 15। तो बेटा ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि ये जो x² वाला टर्म है इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसके कोफिशिएंट से लास्ट वाले जो टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंक्लूडिंग इट्स साइन। तो इसका साइन तो है प्लस का 2 और इसका साइन है माइनस का 15, तो 2 × -15 क्या हो गया -30। अब मुझे ये प्लस का x है, तो प्लस का x मतलब क्या है प्लस का 1x है, तो 1x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो भी दो अलग अलग नंबरों में मैं स्प्लिट करूंगा जिसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो +1 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन जो है वो -30 के बराबर आ जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो +1 के बराबर आ जाए जो कि x का कोफिशिएंट है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -30 के बराबर आ जाए, तो क्या कुछ ऐसा नंबर होता है? आप ये देखिएगा कि अगर मैं शुरुआत से देखूं तो 30 किस किस के टेबल में आता है, 130 से 30, तो 30 में 1 ऐड करो तो 31 हो जाएगा, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका 29 हो जाएगा, नई बात बनेगी। फिर 2 के टेबल में भी आता है 30, तो 2 15 से 30, तो 2 में 15 ऐड करो तो 17 हो जाएगा, और 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 3 के टेबल पर आओ, तो 3 के टेबल में 3 10 30, तो 3 में 10 को ऐड करो तो 13 हो जाएगा, और 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपका 7 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। 5 के टेबल पे आओ, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में आओ तो 5 6 30, 5 में 6 को ऐड करें तो 11 हो जाएगा, लेकिन 6 में 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, तो 6 और 5 हमारे मिड टर्म हो गए इसके। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया 2x² और 1x की जगह मैं लिखूंगा 6x - 5x, प्लस का 6x माइनस का 5x, और यहाँ लिख देंगे बेटा -50। +6 -5 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे प्लस का 1x चाहिए था। अगर मान लो मुझे -1x चाहिए होता अगर मुझे -1x चाहिए होता तो मैं -6 + 5 लिखता, क्योंकि -6 + 5 -1 बन जाएगा। अच्छा, और 6 प्लस का है और 5 जो है वो माइनस का है, तो 6 × -5 क्या बन जाएगा -30। तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग सब बच्चे जानते हैं ना अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी।
अब आप देखिए कि 2x स्क्वायर और 6x है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा 2x, मैंने 2x ले लिया कॉमन, तो बेटा इधर बचेगा x प्लस इधर बचेगा 3, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर -5 ले लो कॉमन, तो पहला टर्म बच गया x और ये बच गया 3, तो 2x इंटू एक्स प्लस 3 -5 इंटू एक्स प्लस 3, तो दो टर्म्स आ गए, एक इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लो। सर वहाँ पे 3 क्यों आया? अच्छा यहाँ पर, यस सर। यहाँ पर 3 क्यों आया, क्या होता है कि हम जो भी नंबर कॉमन ले लेते हैं ना, हम जो भी नंबर कॉमन लेते हैं उससे हम बेसिकली सभी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या करना है, ये x प्लस 3 तो समझ में आ गया, ये वाला नो सर। नहीं आया। चलिए जी मैं बताता हूँ आपको कि ये हम किस तरीके से करते हैं। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि 2x स्क्वायर है और ये 6x है, तो अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में 2 नंबर देखो, पहले तो ये 2 है और ये 6 है, तो 2 और 6 ये दोनों नंबर किस 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 नंबर के टेबल में आते हैं, 2 और 6 दोनों सर 2 ओनली। 2 के टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये है 6 की जगह 2 3 जा 6, और फिर ये x स्क्वायर है और x है, तो दोनों में छोटा टर्म कौन सा है, छोटी पावर कौन सी है, x, तो मैंने x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर x की पावर 2 थी, x की 2 पावर थी, मैंने x की 1 पावर बाहर निकाल ली, तो अंदर कितनी बची, x की 1 पावर बची, और यहाँ पर सिर्फ x ही था, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये 1x प्लस 3 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता तो मैंने x प्लस 3 लिख दिया। ओके सर। समझ गए। तो अब इसी तरीके से आगे वाले का देखते हैं। आगे हमें क्या करना होता है, अगर हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग सही है, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आता है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया, यस सर। ठीक है, नहीं आया हो तो मैं बता सकता हूँ इसको भी, अगर क्लियर नहीं है तो। यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए उसके बाद मुझे क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म पर फोकस करिए, पहला टर्म है इधर x, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है x, तो मुझे बस पहले टर्म पर फोकस करना है, तो ये दो टर्म्स तो निपट गए, 2x स्क्वायर प्लस 6x ये तो हो गया, अब इनमें पहला टर्म है -5x और दूसरा टर्म है -15, क्या करो, -5x में से क्या निकालूं कॉमन, कि केवल अकेला x बच जाए, आप कहोगे -5 निकाल लो बस x बच जाएगा, तो आपने यहाँ पर -5 निकाल लिया और यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे लिख दो x प्लस 3, समझ गए। ओके सर। और ये पता है हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो इस वजह से 3 आ गया, और यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, जब दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया तो ये भी पॉजिटिव बन गया और ये भी पॉजिटिव बन गया। जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं कहीं से, तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, समझ ओके गए। सर। चलिए जी, तो अब मैं ये कहूंगा, अब मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक है 2x इंटू एक्स प्लस 3 और एक है -5 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 निकाल लो, ये हो गया x प्लस 3, और यहाँ क्या बचा, जब x प्लस 3 निकाल लिया तो यहाँ बचा 2x, जब x प्लस 3 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, -5, 2x -5, बताइए समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. Therefore उन्होंने बोला hence factorize fx, therefore all the three factors of fx are, आप ये देखिए fx जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, तो जब भी कभी हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसके 3 फैक्टर निकलेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके 4 फैक्टर निकलेंगे। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि जिस भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3, तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, एक फैक्टर तो हम निकाल ही चुके x - 2, तो ऑल द 3 फैक्टर्स ऑफ fx आर x - 2, दूसरा क्या है x प्लस 3, एंड तीसरा क्या है 2x - 5, so this is how a big polynomial gets factorized।
तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाता है। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए यश, याशिका, टिया, सोमिल, क्लियर है Yes, सभी sir. को? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जब हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज करा और उसका जो आंसर है तो हमें उसे फाइंड आउट नहीं करना कि वो फैक्टर है या नहीं। ना ना ना, ये फाइंड आउट करना ही नहीं है हमें। जब हमने ये ऑलरेडी इसका एक फैक्टर था x-2, तो x-2 से जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरे पॉलिनोमियल को, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये देखूंगा कि ये जो क्वोशंट आया है, इस क्वोशंट को आपको सिंपली फैक्टराइज करना है। आपने फैक्टराइज कर दिया बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग। उसके बाद जो दो वैल्यूज आई है वो इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, 100% ट्रू है। अगर आपसे वो बोलते हैं ना कि आपको वो चीज शो करनी है तब शो करना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। पूछिएगा इस क्वेश्चन में दे रखा है पहले, शो दैट x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इन्होंने बोला है कि x-2 इसका एक फैक्टर है, ये आप पहले शो करें, इसलिए मैंने पहले शो करा है। अगर वो ये बोल देते कि x-2 इसका फैक्टर है, तो मुझे शो नहीं करना होता। मुझे फिर ये वाला स्टेप जो पूरी कहानी 0 तक करना पड़ा, मुझे ये करना ही नहीं होता। मैं सीधे सीधे x-2 से इसको डिवाइड कर देता। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि x-2 या x-3 या x-7 कुछ भी, कि ये इसका एक फैक्टर है। नाउ फैक्टराइज द कंप्लीट पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करिए। इसका एक फैक्टर हमने दे दिया, तो वो एक फैक्टर इन्होंने दिया नहीं था पहले, एक्चुअली दिया था। उन्होंने बोला कि उसको पहले प्रूव करके दिखाओगे ये उसका फैक्टर है। समझ गए? यस सर। आप बताइए, लक्ष्य है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जानवी क्लियर है? ठीक है, अवनी क्लियर है? Yes, sir. देवांश ठीक है, और Yes, sir. बाकी बच्चे बता दीजिए, टिया, सुमिल Yes, sir. क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर 6x माइनस 5x के जगह सर हम लोग ये नहीं ले सकते 4x माइनस 3x, या फिर सर कुछ और? कहाँ पर? सर जैसे सर आपने वाला स्टेप किया नाउ वी हैव टू फैक्टराइज द क्वोशिएंट। हाँ हाँ, तो सर आपने 1x को जैसे कि लिखा है प्लस 6x माइनस 5x, तो सर हम लोग उसकी जगह वो नहीं कर सकते प्लस 4x माइनस 3x? हाँ देखो, आप अगर प्लस 4x माइनस 3x करोगे ना तो 1x बन जाएगा, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो 2 इंटू माइनस 15 वो माइनस 30 के बराबर होना चाहिए। ओके समझ सर। गए? तो अगर मैं प्लस 4x माइनस 3x करूंगा तो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 हो जाएगा, मुझे चाहिए माइनस 30। अच्छा समझ गए? ये दो चीजें देखकर चलनी पड़ती हैं। अच्छी बात है आपने पूछा, अगला भी क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये ध्यान देना कि ये हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इसमें ये तो देखना है हमको कि कोई दो ऐसे जिनका डिफरेंस या जिनका एडिशन 1 के बराबर हो। ठीक है? ओके सर। हाँ, लेकिन साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे 6 इंटू माइनस 5, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू माइनस 15, है ना? वो माइनस 30 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 4 और 3 भी ले लेते, लेकिन हमें फिर उनका मल्टीप्लीकेशन 4 और माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 हो जाता। मुझे ओके सर। समझ गए? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। विदार क्लियर है? ओके Yes, sir. ठीक है, याशिका Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, ये एग्जांपल नंबर 1 था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है ना आपके सिलेबस में, इसका ये लास्ट पोर्शन चल रहा है, तो इसको ढंग से समझ लीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। Using factor theorem, factorize the polynomial. Example number 3. Using factor theorem, factorize the polynomial. Using factor theorem, factorize the polynomial x cube minus 6x square
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो फैक्टर थ्योरम यूज करके मुझे इस पॉलिनोमियल को, पूरा ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। अब आप ये देखो कि इन्होंने कोई हमको ये नहीं बोला कि कोई इसका फैक्टर दे रखा है या कोई फैक्टर शो करना है, वो कुछ नहीं। इन्होंने बोला कि फैक्टर थ्योरम यूज करके ही इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आप ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं लगाएंगे, आप फैक्टर थ्योरम ही यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको f(x) मान लेते हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी let the given polynomial be f(x) is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हमने f(x) मान लिया और फिर हम क्या करते हैं, जब फैक्टर थ्योरम है तो हम एक एक करके, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि मैं एक एक करके पहले x is equal to 1 के लिए ट्राई करूंगा, फिर x is equal to -1 के लिए ट्राई करूंगा, फिर x is equal to 2 के लिए, फिर -2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर -3 के लिए। तो हम धीरे धीरे करके ट्राई करते जाते हैं कि किस वैल्यू पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है। ऐसे हम ट्राई करेंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं कहूंगा लेट अस चेक फॉर x is equal to 1। सबसे पहले हम x is equal to 1 के लिए चेक करते हैं क्योंकि हमको इसको करना ही फैक्टर थ्योरम से है। तो f1 क्या हो गया, जो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह 1 डाल दो, 1 का क्यूब -6 into 1 का स्क्वायर प्लस Excuse me, sir. 1 -6। हाँ जी बताइए। सर x इक्वल्स टू 1 को 0 के इक्वल्स नहीं लेंगे? ना कुछ नहीं, अभी x is equal to 1 लो, जो आप पूछना चाह रहे हो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। अभी आप x is equal to 1 लिखो। लेट अस चेक फॉर x is equal to 1। फिर क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे पास, हमने इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाल दिया, तो 1 का क्यूब यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 into -6 -6, 7 into 1 प्लस का 11 और -6 ये हो गया। यहाँ पर मैं ये देखूंगा प्लस का 1 और प्लस का 11 क्या हो गया, प्लस का 12 और -6 और -6 हो गया -12। तो 12 -12 दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, आपको एक नई टर्म बताऊंगा। हम यहाँ पर लिखेंगे therefore यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये किस पर आया वैल्यू 0 वैल्यू आई जब मैंने x की वैल्यू 1 ली। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore x is equal to 1 is a therefore x is equal to 1 is a root of fx। x is equal to 1 fx का एक रूट है, समझ गए। ये क्या है, ये इसका एक रूट है। हमें रूट से मतलब नहीं है, हमें तो फैक्टर से मतलब है। तो फैक्टर कैसा निकलेगा, जब राइट हैंड साइड पर 0 होगा तो x is equal to 1 इसका एक रूट है। तो इसको इधर ले आओ 1 को, तो ये हो जाएगा x minus 1 is equal to 0 is a factor of fx। समझ गए? सर No, हमने ऐसा sir. नहीं लिखा। नहीं समझे? देखिए जो भी वैल्यू होती है जिस पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है उसको हम बोल देते हैं रूट। तो वो क्या था, मैंने x को 1 माना था ना, तो x is equal to 1 इसका एक रूट हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि 1 को इधर ले आइए तो ये x minus 1 बन गया और इधर क्या बचा, 0 बचा। भाई अगर प्लस का 1 है इसको इधर ले आए तो -1 हो गया। तो x minus 1 is equal to 0 is a factor of fx। तो x minus 1 इसका एक फैक्टर हो गया। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो जो हमें जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा था उसमें हमको बोला था कि उसका एक फैक्टर x minus 2 है।
तो इसी तरीके से ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक फैक्टर x-1 आ चुका है। ये आया हिट एंड ट्रायल से, मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया, मैंने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल का मतलब ही तुक्के वाला मेथड होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि एक बड़ा पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और आपसे कहा जाए कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम ही आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आपको ये तुक्के ही लगाने हैं। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा ना लेट अस चेक। लेट अस चेक का मतलब ये है कि चलो चेक करते हैं एक बार कि क्या x = 1 से ये सॉल्व होगा। सॉल्व हो गया, तुक्के से ये सॉल्व हो गया। 1 के बाद फिर अगला ट्राई करेंगे -1। तो ये एक तरीका अपना रखा है हमने कि पहले 1 करेंगे फिर -1। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अगर जैसे हमने 1 और -1 ट्राई किया तो उसके बाद हम और भी ट्राई करेंगे अगर उन दोनों में से? हाँ, कब तक करेंगे ट्राई मैं बता देता हूँ, जब तक 3 फैक्टर नहीं आ जाते, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर 3 ही आएंगे, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे और 3 से कम भी नहीं आएंगे। समझ गए? ठीक है सर। है ना? तो मुझे अभी 2 बार और ये मेथड लगाना है, तो एक बार तो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं लिखता हूँ लेट अस चेक फॉर लेट अस चेक फॉर x = -1। अब -1 के लिए चेक करते हैं। तो f-1 मतलब ये जो हमारा पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है, इसमें आप जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। ये हो गया -1 का क्यूब -6 × -1 का स्क्वायर प्लस 11 × -1 और लास्ट में -6। तो -1 का क्यूब तो बेटा -1 ही हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया +1, +1 × -6 हो गया -6, 11 × -1 हो गया -11 और ये हो गया -6। -1 -6 हो गया -7, -7 -11 हो गया -18, -18 -6 हो गया -24, -24 which is not equal to 0। तो ये x = -1 इसका रूट नहीं है, x = -1 इसका रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए बेकार हो गया, ये मेरे काम का नहीं है। मैंने 1 चेक कर लिया, -1 चेक कर लिया, ऐसे ही अब मैं 2 करूंगा फिर -2 करूंगा। तो पहले 2 करते हैं। Let us check for x = +2। Let us check for x = 2। तो f2 कैलकुलेट करेंगे। f2 कितना हो गया? ये जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डालते चले जाओ। तो 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर प्लस 11 × 2 -6। अब 2 2 4 2 8, तो 2 की पावर 3 हो गया 8। बेटा 1 मिनट रुकिए जरा, क्या कर रही है? रुक जा, इधर इधर, छोड़ छोड़, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ये ना कई बार मेरी बेटी आ जाती है क्लास में, अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ क्लास में वाला था, अंदर आगे दरवाजा खोल के। चलिए जी, अगला देखते हैं। ये f2 की वैल्यू मतलब x की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो 2 की पावर 3 हो गया 8 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 6 24 -24, 11 2 22 और -6। ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 22 है, तो ये तो हो गया 30। -24 और -6 ये भी हो गया -30। 30 -30 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो ये 0 आ गई वैल्यू। इसका मतलब x = 2 इसका एक रूट है।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे therefore x is equal to 2 is a root of fx. X is equal to 2 is a root of fx. अब 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x minus 2 is equal to 0 is a factor of fx. तो x minus 2 जो है, x minus 2 इसका एक फैक्टर हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर आ गया बेटा x minus 1, दूसरा फैक्टर आ गया x minus 2। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने x is equal to 2 पर ट्राई करा, ऐसे ही x is equal to minus 2 पर ट्राई करते हैं। तो ये है लेट अस चेक फॉर। अब आप ये देख रहे होगे कितना थकाने वाला प्रोसेस है, ये कितना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर ये ऐसा मेंशन नहीं करते ना, तो मैं क्या करता, मैं हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाल लेता इसका। इसका एक फैक्टर आ गया x minus 1, और फिर मैं क्या करता, फिर मैं फटाफट लॉन्ग डिवीजन से करता, और लॉन्ग डिवीजन से करके भी इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर 0 आने के बाद रिमाइंडर से मुझे कुछ नहीं करना, जो उसका क्वोशिएंट आया है मैं उसके क्वोशिएंट को फिर से फैक्टराइज कर देता, और फैक्टराइज करके उसके बाकी के दो फैक्टर्स आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. हम इस तरीके से करते हैं। अब मैं करूंगा लेट अस चेक फॉर x is equal to -2। तो x is equal to -2 के लिए मैं क्या करूंगा, इसी में fx में x की जगह पूरे में -2 डाल दूंगा। ये हो गया f -2 is equal to -2 का क्यूब -6 into -2 का स्क्वायर प्लस 11 into -2 -6। ये हो गया। आगे कर रहा हूँ बेटा सॉल्व इसको। तो f-2 कितना आ गया, f-2 इज इक्वल टू, देखिए -2 का क्यूब हो जाएगा बेटा -8, -2 का क्यूब हो गया -8, -2 का स्क्वायर हो गया +4, 4 into -6 हो गया -24, 11 into -2 हो गया -22, और ये आ गया -6। सारे नेगेटिव टर्म्स आ गए। ऐड करके देख लो, 8 + 4 12 + 2 14 और 6 20, 2 आ गया कैरी, 2 + 2 4 + 2 6, ये -6 ही आ गया, which is not equal to 0। तो x is equal to -2 मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर मैं अगला ट्राई करूंगा x is equal to 3 के लिए। तो लेट अस चेक फॉर x is equal to 3। जब x is equal to 3 के लिए चेक करेंगे तो जरा देखते हैं f3 कितना हो जाएगा। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह 3 डाल दीजिए। तो 3 की पावर 3 -6 into 3 का स्क्वायर प्लस 11 into 3 -6, ये हो गया। तो 3 3 9 3 27, 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 6 54 -54, 11 3 33 और -6। जरा एक बार ऐड करके देखते हैं, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। तो 7 + 3 हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और -54 -6, ये भी -60, -60 + 60 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। चलिए, तो हम ये कहेंगे therefore x is equal to 3 is a root of fx, मतलब
x minus 3 is equal to 0 is a factor of fx. ये fx का एक फैक्टर आ गया x minus 3. जब x minus 3 fx का एक फैक्टर आ गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, therefore all the three factors, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसके 3 ही फैक्टर्स होंगे. therefore all the three factors of fx are, पहला क्या आया था x minus 1, दूसरा क्या आया x minus 2, तीसरा आ गया x minus 3. x minus 1, x minus 2 and x minus 3. बताइए, देखिए मेथड जरूर लंबा है पर समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये हिट एंड ट्राई वाला मेथड, अगर इन्होंने ना बोला होता ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो मैं एक फैक्टर तो निकाल लेता हिट एंड ट्रायल से, बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो मैं डिवाइड करके निकालता लॉन्ग डिवीजन से. लॉन्ग डिवीजन बस नाम का ही लॉन्ग डिवीजन है, उतना लंबा है नहीं वो, और ये बड़ा लंबा पड़ता है. खैर अगला देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर, मैं गलत लिख दिया, एग्जांपल नंबर 2 था ये. एग्जांपल नंबर 2 था ये. अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, वो भी ऐसे ही है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको, आपको कुछ होमवर्क में भेजूंगा. एग्जांपल नंबर 4 ये भी वही है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम. और जो हमारा अगला एग्जांपल दे रखा है, अगले एग्जांपल में है एग्जांपल नंबर 3 और 4 तो मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 5 पर आता हूँ. तो एग्जांपल नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है. इधर लिख लीजिए एग्जांपल नंबर 5. इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ ये लिखा है फैक्टराइज. इसमें इन्होंने दिया है फैक्टराइज, फैक्टराइज और क्या है 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब, 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर, टू एक्स की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6. माइनस 19x माइनस 6. मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. अब इन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको फैक्टर थ्योरम से करना है या फिर आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है, कुछ भी नहीं बोला. तो देखो क्या होता है कि जैसे जब हमारे पास x की पावर 3 वाला था पॉलिनोमियल, तो उसका एक हमारे पास अगर फैक्टर है तो फिर मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड टर्म स्प्लिटिंग करना मैं जानता हूँ. इसी तरीके से जब x की पावर 4 है तो x की पावर 4 होने का मतलब ये है कि जब x की पावर 3 था, यानी कि जब डिग्री 3 थी, तो मुझे एक फैक्टर चाहिए था डिवाइड करने के लिए. लेकिन अब x की पावर 4 है तो मुझे दो फैक्टर चाहिए होंगे डिवाइड करने के लिए. अगर x की पावर 5 आ जाएगा तो मुझे तीन फैक्टर चाहिए होंगे डिवाइड करने के लिए. ठीक है, आप ये समझिएगा कि जब x की पावर 4 है तो उसमें से जैसे x की पावर 3 था हमारा, मान लो, है ना, तो इसका एक फैक्टर निकाल लिया मैंने. तो जब डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा उसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 आएगी. x की पावर 2 का मतलब वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसका मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ. मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही x की पावर 4 है तो उसको उसको x की पावर 2 बनाने के लिए इसकी दो पावर कम करनी पड़ेगी. x की पावर 4 की दो पावर कम करनी पड़ेगी. वो दो पावर कम कब होंगी, जब मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे उसके. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो मैं अभी आगे क्वेश्चन इसको करवाता हूँ सॉल्व, तो पूरा कंप्लीट अच्छे से आ जाएगा समझ. देखिए इसमें मुझे क्या करना होगा,
let us assume that the given polynomial is, ये जो पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है इसको मैं fx मान लूं सबसे पहले। अच्छा, तो सभी बच्चे वैसे कंफर्टेबल है ना कल अगर 1 बजे दोपहर में क्लास रख लूं तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, कल sir. दोपहर में 1 बजे रखूंगा क्लास। और इस पॉलिनोमियल को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये fx है, जैसा कि मैं हर एक में मानता हूँ fx मान लेता हूँ। तो fx इज इक्वल टू हो गया 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ये हो गया पूरा का पूरा हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक, अब एक एक करके चेक करिए। लेट अस चेक फॉर x इज इक्वल टू 1। f1 एक्सक्यूज मी सर, आपकी वीडियो पॉज हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी 1 मिनट। अभी ठीक है? यस सर। चलिए, आप एक काम करना, आप इसको करना एक बार ट्राई, बस आप इसके 2 फैक्टर निकालना। ये जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है ना, हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से ही आप इसके सिर्फ 2 फैक्टर निकालिएगा, बाकी मत करना। इतना करिए, बाकी कल मैं आपको 1 बजे क्लास लूंगा तो कल करवाता हूँ आपको आगे। ठीक है? ओके सर। Good evening, sir. चलिए जी, ओके गुड ओके इवनिंग सर। ओके Good evening, sir. Sir, thank you, sir. ओके।